झारखंड किसान महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज राय ने कहा कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियों, जलवायु, वातावरण एवं मिट्टी के अनुरूप विशिष्ट उत्पादन नीति बनाई जाए। वहीं कृषि निदेशालय के द्वारा कृषि उपकरणों के नाम पर अरबों खरबों की हो रही है घोटालेबाजी। इसे लेकर राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को जन महासभा रैली झारखंड भाषा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आयोजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं झारखंड किसान महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज राय ने क्या कहा। झारखंड किसान महासभा झारखंड के किसानों का एक संगठन है, किसानों के द्वारा संगठित एक संगठन है। हम लोग पिछले 7-8 सालों से झारखंड में आधुनिक कृषि को लेकर के किसानों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी आ रहा है। संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिन चुनौतियों को डील करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए किसानों को संगठित होकर के थोड़ा एक नए स्तर पे अपनी तैयारी करनी पड़ रही है। यहाँ पे सरकारी समन्वय के बिना, सरकारी सहयोग के बिना हमारा कृषक वर्ग का विकास नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी सहयोग के नाम पर जो दोगले और खोखले वादे होते हैं, उन खोखले वादों का जो अभिप्राय है, उनकी जो प्राथमिकता है, वो किसानों की भलाई नहीं है, वो ठेकेदारों और दलालों की और अधिकारियों की जो अपनी जेब है उसको भरने में, उसकी जो सारा उद्देश्य ही वही है। किसान जागरूक किस टाइप से हो रहा है सर? किसान देखिए, किसान एक व्यावसायिक वर्ग है। किसान एक व्यावसायिक वर्ग होने के नाते वहाँ पे किसानों को व्यावसायिक ढांचे की ज़रूरत है। किसान को उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आप किसी किसान के बच्चे को जीवन भर कोई प्रशिक्षण मत दीजिए, लेकिन वो आपको खेती करके दिखा देगा। लेकिन खेती को जब व्यावसायिक स्तर पे लेके आप जाइएगा तो उत्पादन को लेके हम किस बाजार में जाएं, दैट बिकम्स अ प्रोफेशनल क्वेश्चन, जहाँ पे किसान के पास कोई जवाब नहीं होता। तो किसानों को जब हम बात करते हैं व्यावसायिक स्तर पे विकसित करने के लिए, तो व्यावसायिक ढांचों को भी तो देना होगा। तो किसानों को हम जागरूक इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका अधिकार है ये, आप जीएसटी पे कर रहे हैं। किसान जो 200 रुपये का एक कीटनाशक खरीदता है, जो कि नॉमिनल एक मतलब कीमत है कीटनाशक का, उसमें वो 32 रुपया, 34 रुपया, 36 रुपया करके वो जीएसटी पे कर रहा है सरकार को। जितना जीएसटी सरकार को सिर्फ किसान वर्ग देता है, उसका 4 आना तो सरकार हमें नहीं देती है कि हमारे लिए, बल्कि हमारे नाम पे पैसा लेके वो ठग रही है। किसानों के प्रति क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? किसानों के प्रति सुविधाएं हमें क्या चाहिए? हम तो आपको उस वक्त भी, मैंने पहले भी बताया है कि हमें कोई मुआवजा या कोई भीख नहीं चाहिए। हमें आधारभूत संरचना चाहिए, हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी चाहिए, हमारी फसलों के सड़ जाने, गल जाने, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाने पे हमें राहत चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। ये वैसी सुविधाएं चाहिए जिन सुविधाओं के अभाव में कोई भी व्यापारिक विकास नहीं हो सकता। व्यापारिक विकास करना चाहते हैं तो वही सुविधाएं चाहिए जो बाकी व्यापार को आप दे रहे हैं। आप एक तरफ बारूद का इंश्योरेंस आप कर रहे हैं, एक तरफ आग और पटाखों का इंश्योरेंस हो जा रहा है, लेकिन ओरमांझी में तमाम किसान बर्बाद हो गए, बोकारो में तमाम किसान बर्बाद हो गए कोरोना के टाइम, जब लाखों लाख की लागत से उनके खेतों में तरबूज उत्पादन होने के बावजूद भी सड़ गया, 5 रुपए नहीं मिला। विभागीय अधिकारियों, मंत्रियों के बीच में मजाक का पात्र बन के रह गया किसान।